आज हमारे साथ खास मुलाकात में है शमशेर भालू खां, जिन्हें कर्मचारी नेता के तौर पर जाना जाता है। साथ ही अब वे चूरू विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कितना इनकी दावेदारी में दम है और क्या ये विजन लेके आए हैं कि चूरू के विकास में विकास कर सके, क्योंकि चूरू विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ से जो भाजपा के दिग्गज नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़, वो चूरू और तारानगर दोनों के बीच में घूमते हैं और उनका नाम इतना बड़ा है कि वे आज तक चुनाव भी नहीं हारे। अब इनकी दावेदारी में कितना दम है, शमशेर खां जी आप बताइए कि सबसे पहले तो आप कर्मचारी नेता होने के बाद भी टिकट की दावेदारी क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि राजनीति है वो एक गंदगी का ढेर है, कीचड़ है। तो इसमें मेरी समझ में कि आज से 6 महीने पहले जब मैंने कोई आपसे बात की होगी तो ये कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, आपने देखा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसके नज़दीक आते गए, ये देखा गया कि अपने लोगों के काम जो हम करवाना चाहते हैं और उस लाइन में खड़े होते हैं, उस धूप में खड़े होते हैं, और अपने जो लोग हैं वो काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद नेताजी निकल जाते हैं और लोग खड़े रह जाते हैं, पूछने वाला नहीं होता है। जैसे छोटे कैडर के लोग हैं, कोई संविदा कर्मी है, चपड़ासी है, टीचर है, बड़े लोगों को तो कोई रोकता भी नहीं है, वो मंत्री जी के पास सीधे जाते हैं, विधायक जी के पास सीधे जाते हैं, उनको बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, भेज देते हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनको कोई नहीं पूछता है। तो छोटे लोगों की राजनीति करने के लिए, छोटे लोगों की बात आगे तक पहुंचाने के लिए मैं इस मैदान में आना चाहता हूं, और ईश्वर से कामना है कि यदि उसका आशीर्वाद बना रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे सर पे हाथ रहा और बुजुर्गों की दुआएं रही, तो कितना भी बड़ा कोई तोप आ जाए हम पटखनी दे देंगे। वैसे तो आप राजनीतिक परिवार से आते हैं क्योंकि आपके पिताजी भी पहले चूरू के विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो बीच में एक बहुत लंबा अरसा निकल गया, बहुत गैप निकल गया, राजनीति में आपका परिवार सक्रिय नहीं रहा। अब वहाँ पे कब्जा है मकबूल मंडेलिया या मंडेलिया परिवार का कह सकते हैं, तो उनके सामने आप अपने आप को कहाँ टिका कर रखेंगे? उनके पास पैसे भी बहुत हैं, आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अपने आप को उनके सामने कैसे मानते हैं टिकट की दावेदारी में? देखिए, आज से 2 महीने पहले एक जनमत सर्वेक्षण हुआ था, किसी ने करवाया था, तो उसमें शायद 9 नाम थे। 9 में से मेरा नाम 5वें नंबर पे था। और जब वो जनमत सर्वेक्षण हुआ तो 7,516 वोट पड़े थे, उसमें से 5500 के आसपास लोगों ने मुझे चयन किया था। और उस 5500 के बाद लगभग 900 कितने ही लोग हैं, उन्होंने मानवेंद्र बुडानिया को 2 नंबर पे चयन किया था। और इसके बाद रेहाना जी और जो बड़े पैसे वाले हैं रफीक जी मंडेल, उनको मात्र 413 लोगों ने पसंद किया। खानू खां जी का भी नाम उसमें था, जिनको 98 लोगों ने पसंद किया। तो अगर आप जाएंगे बूथ लेवल पे जाएंगे तो बूथ लेवल पे मैंने जिस तरीके से तैयारी की है कि हर बूथ पे मेरे 15 आदमी मैंने अपने तैयार कर रखे हैं, और एक BLA भी बना रखा है जो BLO के साथ काम करता है। हर बूथ पे हमारे 15 आदमी एनी टाइम, आप जब भी जाएंगे आपको तैयार मिलेंगे और वो आपका काम भी संभालेंगे। यदि हम सफल होते हैं राजनीति में तो आपको इतना ज़रूर बता देते हैं कि ये जो परिभाषा है मिलने की और ये जो परंपरा है पर्ची देकर के मिलने की, ये बदल जाएगी। क्योंकि नेता का मुख्य जो कार्य है वो जनता का है, और वो जनता के बीच जाएगा, जनता के बीच जाके बैठेगा, चाय की थड़ी पे बैठेगा, ग्वाड़ के बीच में बैठेगा, नीचे ज़मीन पे बैठेगा और बात करेगा लोगों से, तो लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। जो मेरे पिताजी की शैली थी, जो उनकी मोहर, आज भी हम जाते हैं कहीं चूरू के मार्केट में और दुकानों पे देखते हैं कि तेरे पिताजी की मोहर है, और वो साइन कहीं भी चलते हुए कर देते हैं, मोहर यहाँ हमसे लगवा देती थी। अगर हमें सफलता मिलती है तो वो मोहर उसी प्रकार से चूरू के जो मुख्य बिंदु हैं वहाँ पे मिलेगी, और कहीं भी कोई भी आदमी मोहर लगा सकेगा। टिकट के लिए बहुत बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आप कर्मचारी नेता रहे हैं, आप पूरे राजस्थान में आपका नेटवर्क है, लेकिन चूरू का नेटवर्क काम आएगा ज़मीनी स्तर पर और फिर ऊपर के नेताओं में, चाहे PCC हो चाहे AICC हो, दोनों ये तय करते हैं, दोनों का संगम होता है और एक आवरण होता है राजनीति में। उस आवरण को तोड़कर जाने की क्षमता जिसमें होती है वही टिकट प्राप्त करता है, चाहे वो पैसे के दम पर हो, चाहे जनता के दम पर हो, या फिर अपनी जानकारी के दम पर हो। तो आप इस आवरण को कैसे तोड़कर घुस पाएंगे? देखिए, पहले तो लोगों ने एक वो भ्रम फैला रखा है कि कांग्रेस पार्टी पैसे से टिकट देती है।
बाय द वे मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो भी गया है तो फिर वो आदमी पैसे के दम पे जीत सकता है। ये हमने पिछले 5-6 चुनावों से देखा है कि पैसे के दम पर न तो आदमी जीत सकता है और न लोगों के दिलों पे राज कर सकता है। आप ऐसा काम करें जिससे लोग आपके पैसे नहीं लगवाएं और लोग खुद, जो कैंडिडेट हो रहा है, मान लीजिए हनीफ जी आप कैंडिडेट है, तो खुद हनीफ खां बन करके काम करें। इस तरीके के आप लोगों से जुड़ाव रख पाएंगे, लोगों से जुड़ पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे, तो पैसा कहाँ से आएगी? पैसा गाड़ियाँ, मेरे गांव में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 84 गांव हैं, कहने को तो 105 गांव हैं, लेकिन 84 गांव में मेरे जो 15 आदमी हैं, क्या वो गाड़ी मांगेंगे मुझसे? मेरे जो वोटर हैं वो मुझसे गाड़ी मांगेंगे? नहीं, वो गाड़ी नहीं मांगेंगे, वो गाड़ी लगाएंगे अपनी, मुझसे तेल नहीं मांगेंगे, वो अपना तेल भरवाएंगे। अगर मैं टिकट मिलती है और पर्चा भरता हूँ तो मेरे पास तो टिकट जो पर्चा भरने का पैसा 25,000 रुपये है वो भी पब्लिक देगी और वहीं देगी और पब्लिक का ही लगेगा। अपने पास आप पैसे नहीं हैं, लेकिन जो आवरण है उसको तोड़ने की क्षमता है। आवरण जो है उसको तोड़ने की क्षमता है और ज़रूर तोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जहाँ जाते हैं पार्टी में, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आज हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं कौन। और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है उनको 5-4 मिनिस्टर या 5-4 लोग जानते हैं, लेकिन मास लेवल पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नहीं जानते। अभी मैं मिल के आया हूँ, पूरी डीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठी है गोविंद सिंह डोटासरा जी के अलावा, तो लगभग लोगों ने ये कहा कि हम आपको जानते हैं। तो ये संघर्ष की कहानी है, संघर्ष की बदौलत है, और एक दिन ये संघर्ष है वो ज़रूर रंग लाएगा, हमें टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन राजनीति की धारा को बदलने के लिए हम लड़ेंगे। ये जो प्रोटोकॉल की व्यवस्था है कि आप पर्ची दे के मिलो, इससे मुझे बड़ी घिन आती है, नफरत है। मान लो आपको टिकट नहीं मिली तो ज़्यादातर अक्सर यही देखते हैं कि पहले टिकट की मांग करते हैं, टिकट नहीं मिलती है तो रुष्ट होकर पार्टी से या तो सामने वाले नेता से मिल लेते हैं या फिर निर्दलीय फार्म भर देते हैं, वो उसमें वोटों की गणित खराब हो जाती है। तो अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, देखो ये गलती पहले रियासत खां जी ने की चूरू में, उनको 999 वोट है, 1000 वोट भी नहीं आए। उनका इतना बड़ा कैरियर था कि वो गुजरात के स्टेट प्रभारी थे टिकट देने में, खत्म हो गया। मेरे पिताजी ने की, विधायक थे, अगले एमपी वो होते अगर वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। हमीदा बेगम ने ये गलती की, हमीदा बेगम समाप्त हो गई, आज हमीदा बेगम का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। आसाराम जी वकील थे, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने चुनाव लड़ा निर्दलीय, वो खत्म हो गए। जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ा है चूरू से, वो समाप्त हुआ है। और मैं ये गलती जो पौधा मेरे पिताजी ने लगाया था और आज मैंने उसको पानी दे करके बड़ा किया है, ये गलती तो नहीं करूँगा, उसमें आग लगा दूँ, कभी नहीं। चलो अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे कि चूरू विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में पूरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ वहां से जीत के आते हैं, और राजेंद्र राठौड़ को घेरने की भी कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि राजेंद्र राठौड़ एक बार फिर से जीत के आए और एक कीर्तिमान स्थापित करें। तो राजेंद्र राठौड़ के सामने आप चुनाव में किस तरह से देखते हैं? मैं एक बात बताऊं आपको, राजेंद्र राठौड़ पे 100 तरीके के दाग हैं। उनका पूरा का पूरा चोला है वो व्हाइटनर लगा हुआ है, काला है, लेकिन अपने चोले पर एक भी दाग नहीं है, हम बेदाग हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा बूथ मैनेजमेंट राजेंद्र राठौड़ से शानदार है। मैं आपको इसका खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको अगर आप पब्लिकली करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आपके जो विपक्षी हैं, आपके दुश्मन हैं, वो कॉपी कर सकते हैं। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि राजस्थान चूरू विधानसभा क्षेत्र के 233 बूथ में हमारा मैनेजमेंट जो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, बहुत शानदार है। अगर राजेंद्र राठौड़ को हरा सकता है कोई, मैं दावे के साथ कहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि राजेंद्र राठौड़ को कोई हरा सकता है तो शमशेर बालूखां हरा सकता है, और किसी में इतना दम नहीं है। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ बहुत घाघ राजनेता है, लोगों को तोड़ना कैसे राजेंद्र राठौड़ जानता है, कहाँ उसको कौन सा साधन अपनाना है। अलग अलग साधन होते हैं राजनीति में, आपने देखा होगा, कौन सा साधन अपनाना है वो राजेंद्र राठौड़ साहब जानते हैं, लेकिन उनके 4 कदम आगे हम हैं। मुस्लिम वोट भी उनके साथ बहुत है, और चूरू विधानसभा क्षेत्र खासकर मुस्लिमों पे ही डिपेंड करता है, जिधर उनका रुख होता है वही सीट फिर जीत के आता है। आपकी बात ठीक है, तकरीबन 4000 से 5000 वोट उनको मिलते हैं, 4000 से 5000 वोट मिलते हैं, और वो जीतते हैं 4000-5000 से ही है। यानी अगर ये वोट सेट हो जाएं, और भैया आप मुस्लिम वोट क्यों, आप राजपूत वोट क्यों नहीं ले सकते? मैं कहता हूं मैं लूंगा,
मैं लेके दिखाऊंगा। राजेंद्र सिंह राठौड़ का जो खुद का बूथ है और उसके पड़ोस में जो घर है उसका वोट नहीं लिया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। एक दावे के साथ कहता हूँ ये बात। उनके पड़ोस में राजपूत का घर है और उसका वोट नहीं लिया तो फिर किस बात की लड़ाई है? लड़ना क्या है? चुनाव वही लड़ना है जो घर से निकाल के लाए। आपका वोट सूरत बैठा है, आपका वोट दिल्ली बैठा है, आपका वोट मुंबई बैठा है, आप उन वोटों को नहीं ला सकते। काहे का चुनाव लड़ोगे भैया? वोटों पैसों से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। पैसों से आप लोगों को खरीद सकते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट आदमियों से होता है और आदमी हमारे पास है। तो ये थे शमशेर भालू खां, जो पूर्व विधायक भालू खां के सुपुत्र हैं और कर्मचारी नेता के रूप में इनकी पूरे राजस्थान में पहचान है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी चूरू से कांग्रेस की टिकट किसे देती है, क्योंकि लाइन में कई लोग लगे हुए हैं और चूरू विधानसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे पार्टी भी सोच समझकर अपना उम्मीदवार तय करेगी। शमशेर भालू खां की भावनाएं हमने सुनी। आप भी कमेंट करके बताइए कि शमशेर भालू खां कितने पानी में है, टिकट की दावेदारी में उनका कौन सा स्थान रहता है, वो आप बता सकते हैं। सहयोगी के साथ हनीफ खान, PCC जयपुर।